अगली ट्रेंडिंग न्यूज जुड़ी हुई है जी टीवी पर जल्द आने वाले नए सिंगिंग बेस्ड रियलिटी शो स्वर्ण स्वर भारत से, जिसमें सुरों के तड़के के साथ साथ लगेगा योग का तड़का भी, क्योंकि इसमें स्पेशल गुरु के रूप में नजर आएंगे बाबा रामदेव। साथ ही शो को होस्ट करते हुए नजर आएंगे रवि किशन। हमारा देश भारत सदियों से संस्कृति, सभ्यता और कला का केंद्र रहा है और इन्हीं केंद्र बिंदुओं को एक साथ लेकर आया जी टीवी, जिसके नए शो का नाम है स्वर्ण स्वर भारत। और मेरे साथ खास मेहमान हैं जो इस शो से जुड़े हैं। कैलाश खेर जी हैं, कुमार विश्वास जी हैं और ख़ास मेहमान बनकर पहुंचे हैं स्वामी रामदेव जी और साथ ही सुरेश वाडकर साहब। सो बड़ा ही खुशनुमा माहौल यहाँ पर बना हुआ है इस वक्त। सर, पहले आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, आप यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचे हैं, क्या कुछ एक्साइटमेंट है, क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं आज? ऋग, यजु, साम, अथर्ववेद, सारी वेद की ऋचाएँ अपने आप में स्वर हैं। हमारे रामायण, महाभारत, भगवत गीता, पुराण और हमारे जितने भी सनातन सत्य हैं, उन सनातन सत्यों का स्वर भारत का एक अप्रतिम संयोजन वो जी टीवी ने किया है। और मुझे लगता है इन स्वरों से भारत की जो चेतना है, भारत का स्वाभिमान है और हमारी करोड़ों वर्ष पुरानी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसके प्रति एक नव गौरव, नव विश्वास और नव स्वाभिमान इस स्वर संगम के अनुष्ठान से जागृत होगा। और जिस तरह से भाई रवि जी, सुरेश जी और हमारे कुमार विश्वास जी और कैलाश जी जो उसको गौरव प्रदान कर रहे हैं, मुझे लगता है ये इंटरटेनमेंट के साथ, एक्साइटमेंट के साथ एक नया डायरेक्शन भी इस शो से देश को मिलेगा। और मनोरंजन के बहाने जो चीज़ें भीतर उतरती हैं वो बहुत गहरे तक हमारे दिलो दिमाग में, हमारे अवचेतन मन में प्रतिष्ठित हो जाती है। जी बिल्कुल। साथ ही यहाँ पर काफ़ी खास मेहमान भी है हमारे साथ और भी मौजूद हैं। कहा जाए शब्दों की बात हो, साहित्य की बात हो या फिर संगीत के कला की बात हो, कितना आप रुचि रखते हैं संगीत में या कितना पसंद करते हैं, कितने बड़े प्रशंसक हैं आप? देखो भाई, मैंने कभी कोई फिल्म देखी नहीं, कोई शो देखा नहीं और कभी किसी चीज़ का एडवेंचर का, किसी चीज़ का शौक रहा नहीं। लेकिन हाँ, मुझे भजन मैंने ट्रेडिशनली नहीं सीखा, लेकिन गाना आता है। कविता अरे कार्यक्रम में भी सुनाएंगे और यहाँ भी सुना देते हैं। जैसे अब मैंने इनकी कविताएं बहुत सुनी, ये हमारे शब्दों के शहंशाह हैं और ये स्वरों के शहंशाह हैं और सुरेश जी के तो ये सारे लाजवाब लोग हैं। तो हम हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर के बीच में पैदा हो गए, तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोकगीत गाए जाते हैं, तो एक लोकगीत सुना देता हूँ। तो सोया सोया क्या करें और सोया आवे नींद, जम सिराणे न्यू खड़ा जण तोड़न आव्या नींद निद्रा, बेच द्यों कोई ले तो राम राम रटे तो तेरो माया जाल कटे गो निद्रा, बेच द्यों कोई ले तो के तो जावो राज दवारे के रसिया रस भोगी, मारो पीछो छोड़ बावली में हाँ रमता जोगी निद्रा, बेच द्यों कोई ले तो निद्रा, बेच द्यों कोई ले तो। हमने लोगों की नींद से उनको जगाया है और ये जागरण के गीत ही आज यहाँ गाए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वाह। और सर, आपसे जानना चाहूँगा, आपसे काफ़ी खास इनिशिएटिव है जिसका कहा जाए हम सभी हिस्सा हैं अभी आज साथ में। आप यहाँ पर आप रवि जी भी पहुँच गए हैं, स्वामी जी से मुलाकात कर रहे हैं। तो सर, हम जिक्र कर रहे थे कि काफ़ी खास इनिशिएटिव है, जब इस वक्त में बड़ी ज़रूरत थी इस बात की कि जहाँ पर फिल्मों में अब गाने नहीं है डिवोशनल गाने, अब ये नए गाने आ रहे हैं, तो क्या कहेंगी? फिर से बोलिए अपना प्रश्न। अब फिल्मों में हम बहुत कम डिवोशनल गाने सुनते हैं, नए शो हम साथ लेकर आ रहे हैं जिसमें हम भगवान के गाने, भजन, कीर्तन, ये सारी चीज़ें होंगी, समाविष्ट होंगी, हमारा कल्चर होगा। कितना स्पेशल होता है ये आप एज ए जज? जी, पृथ्वी पर चिंताएं बढ़ी हैं क्योंकि चिंतन घटा है और आज की सबसे प्रमुख आवश्यकता जो है वो मनन की है, मंथन की है, आत्मचिंतन की है। पृथ्वी पर
जो जो घटा है अब उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरे भाई, बहुत लोगों ने प्रगति कर ली, बहुत तरक्की कर ली, बहुत बड़े बड़े मनोरंजन के एक से एक शो बना लिए, धरती पर चांद तक जा रहा है आदमी, लेकिन ये नहीं पता कि खुद कहाँ खड़ा है, कैसे खड़ा है। एंडा बैंडा हो गया, तो एंडे बैंडों को ठीक करने की पद्धति लेकर आया है आध्यात्म और संगीत और अवचेतन। जैसा हमारे महाराज जी ने कहा है, स्वामी जी ने, कि अपने अवचेतन को निज की खोज के लिए, देखिए सब जानते हैं, ज्ञानी सब हैं, लेकिन ज्ञान उतर नहीं रहा कहीं। ज्ञान के बाद भी सब कहते हैं ना, आँख भी है लेकिन दृष्टि नहीं है। तो ये स्वर्ण स्वर भारत उसी बात की एक परिकल्पना है कि हे मेरे दाता, गई गई को जान दे, रही रही को थाम। सब लोगों ने बहुत तरक्की कर ली, बहुत प्रगति कर ली, लेकिन क्या खोया अब वो पाओ। और वो पाने का ये जो कोविड काल ने सबको सिखा दिया कि ना पैसा काम आएगा, ना ज़्यादा आपकी बुद्धिमत्ता काम आएगी, स्वास्थ्य काम आएगा, नेकी काम आएगी और परमात्मा का सुमिरन काम आएगा। ये तीनों चीज़ें, भले कोई दुनिया का राजा हो या फ़कीर हो, ये तीन चीज़ों से उसको कोई पृथक अब कर नहीं पाएगा। स्वर्ण स्वर भारत पहली बार मनोरंजन के साथ साथ आत्म मंथन, आत्म अवलोकन लेकर आया है, जो केले में दवाई का कार्य कर रहा है। घर घर में और एक स्वर्णिम युग लौटेगा, और इसके को प्रोड्यूसर भी हमारे भाई कैलाश जी। बहुत शुभकामनाएं हैं। और देश का शरीर जो है ना, वो जिस तरह से रोग मुक्त रखने के लिए स्वामी जी प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ही देश की आत्मा की पुष्टि के लिए कि वो स्वावलंबी बने, उसके अंदर एक गौरव बोध पैदा हो। और 75 वर्ष से जो यात्रा प्रारंभ हुई है, मैं आशा करता हूं कि 100 वर्ष बाद जो स्वप्न भारत के मनीषियों ने देखा था, हज़ारों वर्षों की गुलामी से मुक्त होकर एक विश्व गुरु भारत का, उसमें एक छोटी सी आवाज़ हमने मिलाई है, प्रार्थना की आवाज़ मिलाई है। और मैं चाहता हूँ 135 करोड़ इसे स्वर साथ दे देंगे तो इसमें अमृता तत्व और अमृत तत्व भी आ जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमसे बात करने। उम्मीद करते हैं कि जो आपकी कोशिश है, जो ये पहल है संस्कृति को एक बार फिर से जिंदा करने की, लोगों की जो टीनेज है, जो उन्हें फिर से करीब लाने की, उसमें आप कामयाब हो आप सभी। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। GTV के नए शो स्वर्ण स्वर भारत की कहा जाए शुरुआत हो चुकी है, आगाज़ हो चुका है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, रवि किशन सर। सर, देखा हमने कि होस्टिंग आप कर रहे हैं, कई कहा जाए संस्कृति को हम प्रेजेंट कर रहे हैं एक नए तरीके से रियलिटी शो के फॉर्म में। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, क्योंकि आप इसका आपके होस्ट हैं, हिस्सा हैं? जी देखिए, मैं उस नगरी से आता हूँ, बनारस के पास। वो जगह संस्कृति संस्कार मेरा जन्म मंदिर में हुआ था, तो वो कल्चर से मैं एक प्रीस्ट का बेटा हूँ। मैं हमेशा हर हर महादेव के नारे के साथ मेरी गूंज होती है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री जी की जब सोच रही, तो हम लोगों को ये थॉट आया, तो ZTV ने उसमें साथ दिया। और क्यों ना अपनी संस्कृति संस्कार हेरिटेज जो हमारी पूर्वजों की संपत्ति है, उसको हम लोग क्यों ना दोबारा से नई पीढ़ियों को एक कलरफुल इसको फ्यूजन करके बताएं कि संस्कृति भी है, संस्कार भी है। तो एक मैसिव सा ग्रैंड, आप एक बाहुबली या संजय बंसाली जी के सेट पर भी हैं, लेकिन आप बात कर रहे हैं संस्कृति की, आप बात कर रहे हैं क्लासिकल संगीत की, भजन की, भगवानों की, देवताओं की, ईश्वर की। क्योंकि बहुत सारी हमारी नई जनरेशन को पता ही नहीं कि हमारा सनातन धर्म या हमारा हिंदू धर्म, ये इसका इतिहास क्या था, हमारे भगवान कैसे थे, नारद जी क्या थे, या भगवान कृष्ण क्या थे, या राम क्या थे, या शिव जी क्या थे। तो उनकी कहानियाँ, उनकी बातें, उसमें बीच बीच में हम लोग कहानी भी बता रहे हैं। तो ये अपने आप में आप जैसे एक सुंदर सी स्कूल में किताब पढ़ते थे, और आपको लगेगा कि आप दोबारा से रामायण पढ़ रहे हैं या आप गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन वो संगीत के माध्यम से। तो उसमें सारे कुछ गाने आपने सुन चुके हैं, आप हिट हैं, लेकिन वो भजन है, उसकी शैली होगी, उसमें बड़े बड़े घराने से बच्चे जुड़ेंगे, रॉ बच्चे भी हैं जिनको ट्रेन किया जाएगा, उनकी मुर्कियाँ होंगी, वो पंचम से खरज गाएंगे, और उनको बहुत सलीके से सिखाया भी जा रहा है। तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंच होगा ये, और स्वर्ण स्वर भारत के लिए एक बहुत ही सुंदर तोहफा होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव पे जो 75 साल हम लोग मना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की यही सोच रही है। और चूँकि मैं सांसद हूँ गोरखपुर से, भारतीय जनता पार्टी का, तो हम लोगों की सोच ये रहती है कि इस भारत को बताया जाए, हमारी संस्कृति संस्कार को हमेशा प्रज्वलित और ज्वलित रखें, और बताएं हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को। तो अब संगीत के माध्यम से संस्कृति संस्कार
हेरिटेज की ओर, हमारे पास्ट की ओर, हमारे इतिहास की ओर ले जाएंगे। साथ ही हम सालों से देखते हैं कि फिल्मों में पहले डिवोशनल गाने होते थे, हम जिससे झूम जाते थे उन गानों को सुनकर, लेकिन अब उतने गाने फिल्मों में कहा जाए नहीं देखे जाते। अब रियलिटी शो क्या एक्सेप्ट कर पाएगी ऑडियंस, किस तरह क्या लगता है आपको? बहुत बढ़िया ऐतिहासिक होगा ये शो। ये इसकी शुरुआत ही आप सोचिए इतनी ऐसी सोच के साथ है जहाँ पर आप इस देश में देखिए संस्कृति, संस्कार और सनातनी धर्म और ईश्वर पर आस्था बहुत बड़ी है, क्योंकि वही एनर्जी इस पे हम लोग जिंदा हैं, जीवित हैं। हमारा फेथ है, विश्वास है अपने धर्म पर, और उसको लेकर उसको संगीत के माध्यम से अगर हम बच्चों को, आने वाली जनरेशन को या पूरे भारत को बता रहे हैं, 180 देश इस चैनल के माध्यम से देखेगा, तो एक बहुत ही भव्यता होगी, बहुत सुंदरता होगी, और समस्त भारत इस स्वर्ण स्वर भारत का इंतज़ार कर रहा है। तो आज़ादी के 75 साल के इस अमृत महोत्सव पे हम लोग अपने भारत को अपनी ही संस्कृति, अपने संस्कार, अपना हेरिटेज दे रहे हैं संगीत के माध्यम से, और ये बहुत ही सुंदर तोहफा होगा, और मैं उसमें एक सूत्रधार के रूप में रहूँगा। साथ ही फाइनली ये बताइए कैसे प्रतियोगी आए हैं इस बार? यूँ कहा जाए कि पहला सीज़न है, फिर भी कैसे प्रतियोगी आए हैं इस प्रतियोगिता में? अद्भुत अद्भुत, मतलब आप सोच नहीं सकते कि ऐसे ऐसे गायक हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं, और ऐसी आवाज़ और ऐसा गला और ऐसा रियाज किया है उन लोगों ने। क्या उनको मंच मिला है, उन गायकी के लिए उनका रेंज जो है, उन लोगों को बहुत बड़ा करियर मिलेगा इस मंच से। उन लोगों को बड़े बड़े शोज़ मिलेंगे, बड़े बड़ी गायकी मिलेगी, प्लेबैक सिंगिंग के लिए एक बहुत बड़ा करियर की शुरुआत होगी, जो कई सालों से बच्चे रियाज कर रहे थे, बट उनको चूँकि अब आजकल बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ हो चुका है, तो उसमें आवाज़ की कोई वैल्यू नहीं हो पा रही है अब, क्योंकि एक एक टुकड़े जोड़ के आवाज़ एक सिंगिंग को, एक सॉन्ग को जमा किया जाता। यहाँ डायरेक्ट गा रहे हैं तो पता चलेगा कि बच्चा बचपन से तैयार हो रहा है, और उसका गला भी बचपन से तैयार हो रहा है, और कई गुरुजन लगे हैं उसके पीछे। सो अनबिलीवेबल सिंगर, जुबिन भी निकलेंगे, अरिजीत सिंह भी निकलेंगे यहाँ से, सुरेश वाडकर भी, कैलाश खेर जी भी निकलेंगे, मोहम्मद रफ़ी भी निकलेंगे, तो अनगिनत गायक मिलेंगे हिंदी इंडस्ट्री को, समस्त भारत की इंडस्ट्री में ये सारे बच्चे बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। उम्मीद करते हैं ये शो, जैसा कि नाम है इसका स्वर्ण स्वर भारत, इस शो के माध्यम से हमें कई नगीने मिलेंगे इस देश को, और देश का नाम और रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। जी। कैमरा नितिन वर्ने के साथ मैं उमेश शुक्ला, आज तक मुंबई।